Hello, everybody. Welcome to this session by Gyanam. I am Piyush Sardana, your buddy English language teacher. So, guys, let's just check the topic for the day. It is called idiom and their sentence formation. Idioms तो आप बड़े वाकिफ होंगे इस टर्म से. मुहावरे, लोकोक्तियां एग्जाम में बहुत दिखती हैं. तो आज जो है वो है इडियम्स और उनके साथ उनके मिलते जुलते सेंटेंस फॉर्मेशन की बात हो रही है. लेट्स चेक. बी ऑल एंड एंड ऑल. द मोमेंट यू टॉक अबाउट दिस वर्ड बी ऑल इज लाइक एवरीथिंग, सब कुछ. तो मैंने बोला मेरा सब कुछ यही है. एंड का मतलब क्या हो गया? और. एंड ऑल. एंड मतलब आखिर. आखिर में भी सब कुछ यही है, यानी बी ऑल. शुरू से सब कुछ यही है और आखिर में जाकर भी सब कुछ यही है. बी ऑल एंड एंड ऑल का मतलब क्या हुआ? मेरा फाइनल गोल. मेरा फाइनल गोल. तो आज के बाद somebody talks like this, देखो आपके लिए getting a government job is my be all and end all. From now onwards, the moment you want to talk about the final destination, the final aim, मेरी मंजिल क्या है, just use the idiom be all and end all. This is my be all and end all. You need not interrupt in between in my case. Fair enough? पहले वाला super simple हुआ. Let's move on further. Bread and butter. Now, this is quite simple. Bread और butter. ये जो हिंदी का आपने सुना है ना, लोग से बोलते हो क्या चल रहा है, बस दाल रोटी खा रहे हैं ना. वही दाल रोटी इज नॉट चपाती पल्स इन इंग्लिश. वो दाल रोटी बिकम्स ब्रेड एंड बटर. तो ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है जिंदगी अच्छी चल रही है. आई एम अर्निंग माई थिंग and it is going on the track. Not just getting into very rich purpose things, but yes, life is okay and it is going on okay. अब ये देखो जरा, मैंने बोला earning bread and butter is not easy for common man in Bombay. एक आम इंसान के लिए लाइवलीहुड बॉम्बे में चलाना इतना आसान नहीं है. तो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इज कॉल्ड अर्निंग ब्रेड एंड बटर. फेयर इनफ. मूविंग ऑन फर्दर. बीट हॉलो. नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट बीट का मतलब क्या होता है? मारना पीटना, या शॉर्ट फॉर्म में मारपीट. राइट. तो देखो, तो मारना पीटना मारपीट की बात करें ना, उसको वो बोलते हैं बीट हॉलो. अभी बीट का मतलब तो मारपीट हुआ. हॉलो का मतलब क्या होता है? खोखला, खाली. तो बीट हॉलो, मारना पीटना, इतना मारा पीटा कि बंदा खाली हो गया है ना. तो बीट हॉलो का मतलब क्या होता है? मारना, हरा देना, टू डिफीट. कैसे? यू डिफीटेड हिम कंप्लीटली. आपने उसको अच्छे से डिफीट कर दिया. यू डिफीटेड इट कंप्लीटली, अच्छे से हरा ही दिया. राइट. तो टू डिफीट कंप्लीटली. सो अगर मैं ऐसा बोलूं, ये देखो जरा, जैसे मान लो अगर मैं ऐसा बोलता हूं, ऑस्ट्रेलिया हैव beaten hollow their opponents
in the World Cup. अपने ओपोनेंट्स को बिल्कुल अच्छे से डिफीट कर दिया, कंप्लीटली डिफीट कर दिया. Fair enough. Moving on further, there we get Bell the cat. Next one is Bell the cat. Like cat is an animal. No, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए एनिमल. और बेल का मतलब क्या होता है? घंटी ना. मेरा पता है क्या क्वेश्चन है. आप घंटी जब एनिमल के गले में बांधते हैं, है ना, उसका मतलब क्या है? You want to adopt the animal, or simply you want to make it your pet, है ना. या तो आप उसको मतलब अडॉप्ट करना चाहते हैं, या सिंपली आप उसको अपना पेट बनाना चाहते हैं. तो जब मैंने बात करी बेल द कैट, तो बेल द कैट का मतलब क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनना. बेल द कैट मतलब कैट को आप अपनाना चाहते हैं. पर एनिमल्स को तो ये नहीं पता है कि आप अडॉप्ट कर रहे हैं. दे थिंक दैट यू आर अबाउट टू हार्म देम, खराब या फिर उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं. तो आंसर क्या हो जाएगा? बेल द कैट जब भी आ जाएगा उसका मतलब हु विल फेस द रिस्क. क्योंकि एनिमल तो झपटेगा ही, है ना, झपट्टा मारेगा आप पे. वो कहेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो मेरे पे गले में घंटी बांधे, मतलब मुझे कोई नुकसान पहुंचाना या मारना या कुछ, है ना. ये आपने बहुत जगह लिखा देखा होगा. व्हेन देयर इज अ टफर थिंग टू डू, क्वेश्चन अराइजेस. Who will bell the cat? Fair enough. Check this out quickly. बात जो भी हो, who will bell the cat, ऐसा ना, कौन रिस्क लेगा. सो when you are talking about facing the risk, it means bell the cat. So to face the risk. Next is like for example somebody wants to go somewhere, है ना, भाई सर से कौन पूछेगा? who will bell the cat, है ना, कौन सर के पास जाना seems like danger. Not in our company, in any other company. Blue blood. अब ये देखो जरा, वैसे ब्लड तो रेड होता है ना. देखो ये ना दो तरीके से चलता है. एक होता है बैड ब्लड. बैड मतलब गंदा. गंदे कौन होते हैं? दुश्मन. बस ऐसे मान के रखना, है ना. तो बैड ब्लड का वैसे आंसर क्या होता है? दुश्मनों का ब्लड, और इटसेल्फ से दुश्मनी, और सिंपली एनमिटी, है ना, वो दुश्मन वाला जो होता है ना, एनमिटी, वो वाला. ब्लू ब्लड नोबल कॉज के लिए बहा हुआ ब्लड. नोबल कॉज मतलब अच्छे काम के लिए, है ना. तो जब भी ब्लू ब्लड की बात होगी इसका मतलब क्या होगा? अच्छे कॉज के लिए बहाया हुआ ब्लड, है ना. तो नोबल ब्लड, है ना. जैसे फ्रीडम फाइटर्स हैव blue blood traits in their character since birth. ऐसा. मूविंग ऑन फर्दर इज ब्रिंग टू बुक. अभी देखो बुक यहां पर मान के रखना लॉ की किताब, कानून की किताब की बात कर रहा है. सो ब्रिंग टू बुक, किसी को बुक पर लेकर आना, मतलब to punish him by the means of law. Obviously कि भाई आप इसको मारो मत, इस पर्सन को आप मारो मत, जस्ट पनिश हिम बाय मीन्स ऑफ लॉ. तो देखना जरा, पीपल ब्रॉट द कल्प्रिट to book for his robbery. राइट. उसको पनिश किया लोगों ने, तो चाहे वो लॉ के थ्रू किया या वैसे किया, पता नहीं कैसे किया भाई. कुछ लोग खुद भी मार देते हैं ऐसे, है ना.
बीट ब्लैक एंड ब्लू, अभी थोड़ी देर पहले बीट हॉलो पढ़ा था ना आपने, मारपीट वाला, ये बीट भी आपका मारपीट वाला है, बस छोटा सा डिफरेंस आएगा, वो पता क्या है, कहता है ये जो मारपीट है वहाँ हॉलो मार मार के खोखला कर दिया था, यहाँ ब्लैक एंड ब्लू है मतलब तो बीट सिवियरली, राइट, बहुत मारा है ना। सो ये देखो जरा, दे बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू when they suffer losses in business, समझ आया? दे बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू व्हेन दे सफर लॉसेस इन बिजनेस, बहुत मारते हैं जब वो बिजनेस में लॉस सफर करते हैं, तो बहुत मारते हैं उसको, ऐसा। देखो अगला कितना अच्छा आया, ये तो आप लोग वैसे पढ़ते होंगे, क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब क्या हुआ, वो जो फेक से, मुझे क्या मगरमच्छ के आंसू हैं तो, है ना, तो क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब क्या होता है, फॉल्स टीयर्स। जैसे जब भी उसके अगेंस्ट एक्शन लेना होता है, जब भी उसके अगेंस्ट एक्शन लेना होता है तो ऐसे रोकर दिखा देती है, कुछ आता जाता नहीं है, बस रोकर दिखा देती है और सिंपैथी गेन कर लेती है। तो ये किसी के आगे रोकर सिंपैथी गेन करना इज कॉल्ड क्रोकोडाइल टीयर्स। शी इज नोन फॉर हर क्रोकोडाइल ईयर्स, हर क्रोकोडाइल टीयर्स इन फ्रंट ऑफ द बॉस, बॉस के सामने में रोने की आदत है, तो इसको क्या बोला गया है, क्रोकोडाइल टीयर्स। फेयर इनफ, मगरमच्छ के आंसू, ये तो एवरीबॉडी नोज इट। चलो नेक्स्ट, कैपिटल पनिशमेंट, नेक्स्ट वन कम्स आउट टू बी कैपिटल पनिशमेंट, मतलब पनिशमेंट ऑफ डेथ। कसाब को मिली थी ना 2611 के लिए, तो देखना इसको ना, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब हो गया पनिशमेंट ऑफ डेथ। ये देखो, ये देखो, पीपल वर मर्डर्ड बाय द टेररिस्ट and he was given capital punishment. Fair enough? Carry the day to win a victory. Carry the day का मतलब मैं जीत गया हूं, they carried the day, they carried the day against their opponents. Right? Cut a sorry figure. You know that somebody is about to make a poor show और आपको पता था, है ना, he cut a sorry figure after he failed in the exam. कॉल अ स्पेड, मैं तो हुक्म को हुक्म ही बोलता हूं, मतलब मैं तो प्लेन टर्म्स में बात करता हूं। अब यहां मैं कैसे बोलूंगा, ही हैज अ हैबिट ऑफ कॉलिंग स्पेड अ स्पेड एंड दिस हैज हेल्प्ड हिम। हाई कोर्ट में आते हैं आपको ऐसे क्वेश्चंस जहां पे आपको सेंटेंसेस बनाने होते हैं। कॉल नेम्स, अलग अलग नाम पुकारना, मतलब यू आर अब्यूजिंग समबडी, ही कॉल्ड नेम्स टू हिज कलीग
for not submitting the report. There we go. Thank you.